गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप कहते हो कि हमें केवल अपने धर्म का पालन करना चाहिए, किंतु मेरा अथवा अन्य किसी का धर्म क्या है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म तो सबका अपना निजी होता है। जैसे किसी गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया है और वे गांव की लड़कियों को उठाकर ले जा रहे हैं। गांव का एक नौजवान युवक जो अपने मरणासन माता पिता की सेवा कर रहा है, वह यह देखता है, तो अब उसका धर्म क्या है? वह गांव की लड़कियों को बचाने के लिए डाकुओं से भिड़ जाए और आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे दे, अथवा अपने माता पिता की सेवा करे जो किसी भी समय अपने प्राण त्याग सकते हैं। अर्जुन, दोनों ही सही हैं, अतः निर्णय हमारा स्वयं का होता है। हमें अपने विवेक से यह निर्णय लेना होता है कि क्या सही है अथवा क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। यह निर्णय हम अपनी बुद्धि से लेते हैं और बुद्धि को निर्णय लेने की क्षमता ज्ञान से मिलती है। ऐसे ही ज्ञान की वृद्धि के लिए हम आध्यात्मिक कथाओं को सुनकर समझने का प्रयास करते हैं। आज की कथा बुद्ध और उनके दो शिष्यों के बीच की हुई बातों की है। मैं यथासंभव इस कथा की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध के दो भिक्षु एक गांव में भिक्षाटन कर रहे थे। मित्रों, बुद्ध बहुत शांति प्रिय थे। उनके अंतर में बहुत करुणा थी। वे जितना हो सके झगड़ा तो दूर, वाद विवाद से भी दूर रहते थे तथा अपने शिष्यों को भी किसी भी प्रकार के ज्ञान अथवा चमत्कार के दिखावे से दूर रहने के लिए कहते थे। शिष्यों ने देखा गांव में सन्यासियों के दो और समूह भिक्षा मांग रहे थे। दोपहर में जब दोनों शिष्य भिक्षाटन के बाद वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सन्यासियों के दोनों समूह भी भिक्षा लेकर एक जगह विशाल वृक्ष की छाया में बैठे हैं तथा कोई धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। बुद्ध के शिष्यों ने सोचा, ये लोग कोई बड़े महात्मा हैं, चलो उनके पास जाकर उनकी चर्चा को सुना जाए, हमें अवश्य कुछ उपयोगी सीखने को मिलेगा। अतः दोनों जाकर उस समूह से कुछ दूर एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए तथा उन लोगों की बातें सुनने लगे। उनकी बातें ईश्वर के स्वरूप को लेकर हो रही थी। एक समूह ईश्वर के स्वरूप का एक प्रकार से वर्णन कर रहा था तो दूसरा दूसरे प्रकार से। दोनों शिष्यों को बड़ा आनंद आ रहा था। थोड़ी देर में दोनों समूहों के मध्य वाद विवाद शुरू हो गया कि किसकी बात सही है। बुद्ध के शिष्य भी बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उनके लिए भी यह निर्णय करना कठिन था कि कौन सही है। दोनों समूहों के तर्क अच्छे थे, अतः दोनों ने सोचा, चलो इनके तर्क वितर्क से आज हमें ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बुद्ध ने तो हमें यह कभी बताया ही नहीं, किंतु उन दोनों समूहों की बहस तो झगड़े में बदल गई और फिर ज्ञान की बातें तो पीछे रह गई और वे एक दूसरे को गालियां देने लगे। एक बोला हमारे गुरु सही हैं, दूसरा बोला हमारे गुरु सही हैं। विवाद और बढ़ गया, फिर तो हाथापाई शुरू हो गई। मित्रों, ज्ञान जीवन में बहुत उपयोगी है, किंतु हमेशा ध्यान रहे, ज्ञान का अहंकार अन्य सभी अहंकारों से बुरा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्ञानी अन्य किसी की बातों को ना तो सुनना चाहता है ना ही समझना चाहता है, क्योंकि स्वयं की दृष्टि में तो वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। अतः सदा सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा यह ज्ञान ही परम पतन का कारण बन जाता है। यही श्री कृष्ण के भाई एवं भक्त उद्धव जी के साथ हुआ था और यही इन सन्यासियों के दोनों समूहों में हो रहा है। ऐसा झगड़ा देखकर तो बुद्ध के दोनों शिष्य दुखी हो गए, क्योंकि वे ईश्वर के सही स्वरूप को जानने से वंचित रह गए थे। दोनों ने सोचा, चलो आज चलकर अपने गुरुदेव बुद्ध से पूछेंगे कि ईश्वर का क्या स्वरूप है। अब तो गुरुदेव ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे।
दोनों जल्दी जल्दी आश्रम में पहुँचे। भोजन का समय हो चुका था, अतः सबने भोजन किया। भोजन के पश्चात सही समय देखकर दोनों बुद्ध के समक्ष गए और उन्होंने सुबह की पूरी घटना सुनाई और अंत में पूछा, गुरुदेव हमें बताइए, दोनों में से किस समूह के सन्यासी सही बोल रहे हैं, अथवा स्वयं बताइए ईश्वर का स्वरूप क्या है। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, अभी तुमने मुझे एक घटना सुनाई है, अब मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक गांव था जहाँ के सभी वासी अंधे थे, इसलिए जब भी उनके सामने कोई नई चीज आती थी तो सभी अंधे उसे छूकर महसूस कर लेते थे तथा फिर एक सभा आयोजित कर उसका कुछ नाम रख लेते थे। एक बार उनके गांव में एक हाथी आया। सभी गांव वालों ने उसे छूकर महसूस किया तथा नाम रखने के लिए सभा आयोजित की। सभी अपना अपना अनुभव बताने लगे। जिसने हाथी के पैरों को छुआ था वह बोला, हाथी खंबे के जैसा होता है। जिसने हाथी की पूंछ को छुआ था उसने कहा, हाथी मोटी रस्सी के जैसा होता है। जिसने हाथी के पेट के हिस्से को छुआ था वह कहने लगा, हाथी दीवार के जैसा होता है। जिसने हाथी की सूंड को छुआ था वह कहने लगा, हाथी पेड़ के तने जैसा खुरदुरा होता है, किंतु ऊपर से मोटा और नीचे से कुछ पतला। जिसने हाथी के कानों को छुआ वह कहने लगा, हाथी बड़े पंखे जैसा या अनाज साफ करने वाले सूप जैसा होता है। इतने सारे अलग अलग मत होने से सब में आपस में झगड़ा होने लगा। बुद्ध ने शिष्यों से प्रश्न किया, आप लोग बताओ, इन सब में से कौन गलत है अथवा झूठ बोल रहा है? इस बात का क्या निर्णय हो सकता है? गांव वालों में से किसकी बात मानी जाए? सभी शिष्य असमंजस में थे, कुछ भी जवाब समझ नहीं आ रहा था। बुद्ध ने कहना प्रारंभ किया, वे सभी सही हैं, कोई असत्य नहीं कह रहा है। हाथी खंबे जैसा भी है, दीवार जैसा भी है, रस्सी जैसा भी है, पंखे जैसा भी है और पेड़ के तने जैसा भी है। हाथी बहुत बड़ा है और लोग बहुत छोटे। जिसने जो छुआ, जैसा अनुभव किया वह सत्य बता दिया। समस्या यह है कि वे दूसरे के अनुभव को गलत साबित करना चाह रहे हैं, जबकि वह भी अपने अनुभव के अनुसार सत्य ही कह रहा है। इसी प्रकार तुम्हें जो सन्यासियों के दो समूह मिले उन्होंने भी सत्य ही कहा। उन्हें अथवा उनके गुरु को जो अनुभव हुआ वही कहा। ईश्वर अनादि है, अनंत है, विराट है, असीमित है, किंतु हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। अतः यदि कोई ये कहे कि वह ईश्वर को जानता है तो वह गलत है। ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, केवल माना जाता है। इस बुद्धि से ईश्वर को जानना गागर में सागर भरने का प्रयास करना है, जो कि असंभव है। मित्रों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सभी ठीक हैं, अपने भाव के अनुसार सब अलग अलग तरह से ईश्वर की उपासना एवं भक्ति करते हैं। अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कोई साकार को पूजता है तो कोई निराकार को। मार्ग अलग अलग हैं, भाषाएं तरीके अलग अलग हैं, अनुभव अलग अलग हैं, किंतु लक्ष्य सबका एक है। सभी सही हैं, अतः आप भी सही हैं। अपने मार्ग पर चलते रहें और आनंद में मग्न रहें। धन्यवाद।